हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं, यानी कि रॉयलीज थ्योरम का क्वेश्चन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी और आपके लिए परामर्श है कि यदि आप इसके थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो कृपया आप पहले इसके थ्योरी को पढ़ लीजिए, है ना, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका वीडियो। और उसमें थ्योरी है, थ्योरी को अवश्य पढ़ लीजिएगा। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ के ढंग से उसको याद कर लीजिएगा, तब इस वीडियो को समझिएगा। अगर आप याद कर चुके हैं, उस वीडियो को देख चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वेरीफाई रॉयलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x = x² + 2x - 8 I(x belongs to) इतना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो f(x) = दिया है x² + 2x - 8, है ना, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बगल में x बिलोंग्स टू -4 से 2 तक। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताए थे, जब कंटिन्यूटी पढ़ाए थे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाए थे, तो उसमें नोट में बताए थे कि कोई भी, ये थ्योरम होता है, इसको याद रखना है। नोट में सब बताए थे कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको यहाँ लिखना है कि सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, यानी चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। फिर यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, यानी देखिए आप कहना क्या चाहते हैं। यहाँ आपने लिख दिया कि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, और चूंकि दिया गया फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए अब यहाँ पे नोट करेंगे, इसलिए, है ना, 1 नंबर में f इज कंटिन्यूअस ऑन, तो कहाँ कंटिन्यूअस है, तो आपको जहाँ आवश्यकता है उसमें बताइएगा। क्लोज इंटरवल -4 से 2, तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए f इज कंटिन्यूअस ऑन -4 से 2। और 2 नंबर में, एंड 2 नंबर में f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 से 2। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, चूँकि दिया गया फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो इसलिए f कंटिन्यूअस होगा, जिसमें आपको दिखाना है क्लोज इंटरवल -4 से 2 में, और f डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -4 से 2 में, है ना। अब रॉयलीज थ्योरम के अनुसार आपको दिखाना था कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो मिल गया। अब fa = fb आपको दिखाना है। सो यहाँ नोट करेंगे, है ना, कि सिंस
एफ एक्स इक्वल टू, तो क्वेश्चन से यहाँ से देख के उतार लेंगे, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो इसलिए f और a इसको बोलते हैं, है ना, एफ ए यानी कि f माइनस 4, इसको लिख देंगे एफ ए यानी कि f माइनस 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 4 रखेंगे, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 16। आई हो गया माइनस 8 फिर माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस 8 16, यानी कि ये 0 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे एंड एफ बी इक्वल टू, तो b का मान यहाँ पे आपका 2 है, तो ये हो जाएगा f2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 8, यानी कि 8 माइनस 8, तो ये भी हो गया 0। तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो ये हो गया आपका देयरफॉर एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो आप जानते हैं राउली थ्योरम के थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं, स्टेटमेंट में पढ़े हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु अवश्य मिलेगा जिस पर का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ जब तीनों मिल जाएगा तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद नोट करेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो इक्वेशन 1 आपका यहाँ है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका DC 2x और 2 है तो 2 इंटू एक्स है तो 2 का हो जाएगा बाहर, x का 1 माइनस 8 है तो माइनस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई एफ डैश, अब x के स्थान पर c रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2c प्लस 2, तो एफ डैश सी का मान यहाँ 0 है तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, यानी कि इधर आएगा माइनस 2 इक्वल टू 2c, तो 2 से ही कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया c इक्वल टू -1 कट गया, और -1 जो मिला यह -4 से 2 के बीच में आता है -1। इस प्रकार जो है राउली थ्योरम का सत्यापन हो जाता है। तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस राउली थ्योरम इज applied for this function, यानी कि इस फंक्शन पर राउली थ्योरम अप्लाइड है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एग्जामिन द राउली थ्योरम इफ एप्लीकेबिलिटी टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ राउली थ्योरम, है ना, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और हम लोगों को बताना है कि क्या इस पर राउली थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। अगर अप्लीकेबल है तो उसके कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो कन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि आप पढ़े हैं राउली थ्योरम का नियम होता है, इनका 3 ठो नियम है कि जैसे राउली थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है और 3 नियम का पालन होता है कि यानी एफ बंद अंतराल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ इक्वल टू एफ बी है। यानी कि ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि कोई फंक्शन ये 3 रूल का पालन करता है। तो चौथा जरूर मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु जरूर मिलेगा जिस पर का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अब क्या है, तो यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये तीनों का तीनों जरूर फुलफिल करता होगा। ठीक है, तो यदि ये ट्रू होगा तो हम लोग इसके कन्वर्स के बारे में देखेंगे।
अब इसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और यहाँ दिया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से 9। सो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is always continuous and differentiable at every point, but not continuous and not differentiable at all इंटीग्रल पॉइंट्स। ये सब आपको जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के नोट में हम बता चुके हैं। सो यहाँ पे नोट करना है, जैसे आप देखेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला बात आपको नोट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, परंतु किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर, यानी कि सभी इंटीग्रल पॉइंट पर नहीं तो कंटिन्यूअस होता है और नहीं डिफरेंशिएबल होता है। फिर यहाँ नोट करेंगे सिंस गिवन फंक्शन is a greatest integer फंक्शन, तब दिया गया फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यह दिया है कि माइनस ये आपका क्लोज इंटरवल 5 से 9 तक, तो 5 से 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, 9 इंटीजर है। तो इंटीजर पॉइंट जहाँ जहाँ है वहाँ पे नहीं तो कंटिन्यूअस होगा और नहीं डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए 1 नंबर में लिखेंगे कि f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 5 से 9 एंड 2 नंबर में f इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 5 से 9। ठीक है, यानी यहाँ पे नोट किए कि हम जानते हैं कि जैसे यहाँ देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो नोट किए कि हम जानते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, परंतु इंटीजरल पॉइंट पर, इंटीजर पर जहाँ भी पॉइंट इंटीजर मिले वहाँ ना कंटिन्यूअस होता है और ना डिफरेंशिएबल होता है। चूँकि दिया गया फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए अब क्लोज इंटरवल 5 से 9 के बीच में इंटीजर आ रहा है, तो इसलिए वहाँ जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लिख देंगे कि f कंटिन्यूअस नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल भी नहीं है ओपन इंटरवल 5 से 9 में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रॉलिज थ्योरम का नियम है कि यदि कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 अवश्य मिलता है। लेकिन तीनों में से एक भी नियम फेल करे तो चौथा नियम फेल कर जाता है, यानी रॉलिज थ्योरम उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2-2 नियम फेल कर गया है, तो लिखेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ ए बराबर एफ बी से भी कोई मतलब नहीं है। सीधे स्पष्ट हो गया कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना। तो देयरफॉर या यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः रॉलिज थ्योरम is not applicable for this function, यानी कि रॉलिज थ्योरम इस फंक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर।
तो यहाँ हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ एक्स का मान क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में है। तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि एनी greatest integer function, any greatest integer function is always continuous and differentiable at every point but not continuous and not differentiable at all इंटीग्रल पॉइंट। फिर इसके बाद नीचे नोट कर देंगे कि सिंस गिवन फंक्शन इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, परंतु इंटीग्रल पॉइंट पर नहीं तो कंटिन्यूअस होता है और नहीं डिफरेंशिएबल होता है। सिंस गिवन फंक्शन इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चूंकि दिया गया फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो इसलिए एक नंबर में तो f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2, क्योंकि क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में इंटीजर पॉइंट है और इंटीजर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसलिए f कंटिन्यूअस नहीं है। एंड f इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 से +2, है ना। तो f कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो गया देयरफॉर क्लियरली f डैश सी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रोलिज थ्योरम में अगर तीनों नियम का पालन होता हो तब चौथा नियम मिलता है। कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, तब f डैश सी इक्वल टू 0 होता है। और चारों नियम पालन हो जाएगा तो रोलिज थ्योरम उस फंक्शन पर अप्लीकेबल है। और तीनों में से जब कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एफ ए बराबर एफ बी, अगर तीनों में से एक भी नियम फेल किया तो चौथा फेल कर जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया, यहाँ पे नोट कर देंगे हैंस, अतः रोलिज थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, यानी कि रोलिज थ्योरम इस फंक्शन पर अप्लीकेबल नहीं है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर में। तो यहाँ पर आगे आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ हम लोग नोट कर देंगे कि सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज always continuous and differentiable at
एवरी पॉइंट। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। सिंस चूँकि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन और दिया गया फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए यह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि हम यहाँ क्या लिखे कि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। और चूँकि दिया गया फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। सो यहाँ नोट करेंगे, तो इसलिए देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एक नंबर में कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 2 एंड 2 नंबर में f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 2। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हम लोगों को दिखाना है, तो लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स बिलोंग्स टू आपका एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 है। तो यहाँ नोट करेंगे, इसलिए एफ ए इक्वल टू यानी कि f1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0। फिर एफ बी इक्वल टू, तो ये हो गया f2 यानी कि b का मान 2 है, तो इसमें रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 तो 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एफ ए इक्वल नहीं है एफ बी के। तो हम लोग का रॉलिज थ्योरम का नियम है कि यदि f कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, तब जा कर के एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। तीनों में से एक भी नियम फेल किया तो चौथा नियम फेल कर जाता है। तो यहाँ पे एक नियम आपका तीसरा नियम फेल कर गया है, तो लिख देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तीनों में से कोई भी रियल रूल फेल कर गया तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं है, और जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं है तो इस फंक्शन के लिए रॉलिज थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः रॉलिज थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या है। तो इसमें नोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि f को माइनस क्लोज इंटरवल -5 से +5 पर अप्लाई करते हैं, इसका मान रियल नंबर में जा रहा है। इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन और f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड f डैश x डज नॉट वैनिश, और f डैश x डज नॉट वैनिश, यानी कि वैनिश माने होता है जीरो या नल, इसी को वैनिश बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द है यानी साइनोनिम है। तो f डैश x डज नॉट वैनिश यानी f डैश x 0 के बराबर नहीं है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करें कि f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि सिंस f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि f जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आपको डिफरेंशिएबिलिटी में मैं नोट में बताया था कि ये थ्योरम होता है कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन आवश्यक नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। तो यह तो दिया है कि f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एक नंबर में
एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -5 से +5, यानी कि इसी में फंक्शन अप्लाई है। तो -5 से +5 में यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड एफ इज, जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5 से +5, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। तो यह दिया है क्वेश्चन में कि एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो देयरफॉर क्लियरली इससे स्पष्ट है कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, जिसमें अप्लाई है ना। तो क्लोज इंटरवल -5 से +5 में कंटिन्यूअस है, और आपका ओपन इंटरवल -5 से +5 में डिफरेंशिएबल है। और तीसरा का मान हम लोगों को, यानी एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर है कि नहीं हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि एफ एक्स नहीं दिया है तो उसे नहीं निकाल सकते हैं। बट यहाँ दिया है कि एफ डैश सी नॉट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज अब एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ एफ डैश सी रखें तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं राउली थ्योरम के नियम के अनुसार कि अगर कोई भी फंक्शन जो रियल वैल्यूड फंक्शन है और बंद अंतराल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर है, यानी 3 नियम का पालन होता है, तो चौथा अवश्य मिलता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 अवश्य मिलता है, ठीक है। यानी कि ये 3 नियम का आपका पालन होगा, एक में कंटिन्यूअस है, 2 में डिफरेंशिएबल है और 3 में एफ ए बराबर एफ बी है, तो चौथा आपको जरूर मिलेगा एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि यह कंटिन्यूअस है, 2 नंबर में डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी, तीसरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब तक पता चला कि चौथा फेल कर गया। यानी कि आप जानते हैं कि जब तीनों सही है तो चौथा जरूर सही होता है, लेकिन तीनों में से एक भी अगर फेल हुआ तो चौथा भी फेल हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पहले का सही है यानी कंटिन्यूअस है, दूसरा सही है डिफरेंशिएबल है, और तीसरा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब तक पता चला कि चौथा फेल कर गया। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका यही ना मतलब है कि तब तीसरा फेल कर गया होगा, है ना। यानी कि नियम है कि जब पहले का सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है, मतलब तीनों नियम का पालन हुआ तो चौथा जरूर पालन होता है, और तीनों में से कोई एक फेल किया तो चौथा फेल कर जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले का सही है यानी कंटिन्यूअस है, दूसरा सही है यानी डिफरेंशिएबल है, तीसरा के बारे में कोई सूचना नहीं है, क्योंकि एफ एक्स ही नहीं दिया है तो एफ ए निकालने में असमर्थ है। तब तक पता चला कि चौथा फेल कर गया, तो इससे स्पष्ट है कि तीसरा फेल किया होगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि f-5 नॉट इक्वल टू f+5, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास